हेलो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है सुनो यादवों, ब्राह्मणों को बहिष्कार करो। आप सबको मालूम ही है कि अभी अभी इटावा में एक यादव कथावाचक जो भागवत गीता का कथावाचक था, उसको ब्राह्मणों के द्वारा बुरी तरह से अपमानित किया गया है, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और उस भागवत गीता के द्वारा अपमान किया गया जिस भागवत गीता को देने वाला हमारा यदुवंशी कृष्ण है, जिसको पर सबसे पहले हमारा यादव का अधिकार है। हम कथा सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, सभी कुछ मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन इन ब्राह्मणों ने, जिनको रोजी रोटी छीनने का डर है, वो हताशा होकर इस तरह से छोटे मतलब जितने भी अदर कास्ट है, अगर वो ब्राह्मण का काम करते हैं तो उनको जलन पैदा होता है। इसलिए मेरा यादवों से अनुरोध है कि हमारे पास दो विकल्प है। पहला कि घर में कोई भी पूजा पाठ क्रिया कर्मकांड करवाना हो तो ब्राह्मणों को ना बुलाया जाए। वैदिक ब्राह्मण होते हैं, हर जिला में मिलते हैं, हर्ष गुरुकुल में। वहाँ सभी जाति के लोग अध्ययन करते हैं वेद विद्या का। वहाँ केवल ब्राह्मण नहीं होते। वेदों का अधिकार सभी को पढ़ने का है और वहाँ सभी जाति के होते हैं। वहाँ से आप बुलाओ और ब्राह्मण के मत बुलाओ और उसे वैदिक रीति से अपना पूजा पाठ करो। दूसरी, जहाँ जहाँ भी भारत में कृष्ण मंदिर है, वहाँ से ब्राह्मणों को हटाया जाए, वहाँ यादवों का पुजारी बनाया जाए। क्योंकि कृष्ण मेरा आराध्य, हमारा पूर्वज है। वो हमसे खुश होगी, दूसरे जाति से खुश होगी। हमारा दादा परदादा माता पिता अगर मरे जाते हैं तो उसका तर्पण हम करते हैं, वो हमसे संतुष्टि होते हैं, दूसरे जाति से नहीं होते। और कोई भी ग्रंथों में ले लो, वो किसी का हक नहीं दिया है, उस पर अधिकार नहीं दिया है। अब ये पूजा पाठ का अधिकार केवल ब्राह्मण का है, ऐसा कोई अधिकार किसी ग्रंथों में नहीं है। मनु महाराज ने खुद कहा है कि शूद्रो ब्राह्मणता में थी ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिय जाता मेवंतु विद्या वैसा तथैव च। शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा। अर्थात अगर शूद्र ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव का है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर शूद्र का गुण कर्म स्वभाव का है तो वो भी शूद्र हो जाएगा। आप खुद सोचो, एक ब्राह्मण अगर अय्यासी है, शराबी है, बलात्कारी है, जुआरी है, मांसाहारी है, तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? और एक अगर छोटे जाति अगर संयमी है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं, तो ब्राह्मण क्यों नहीं? इसलिए मनु महाराज ने कहा है कि अगर शूद्र का गुण कर्म स्वभाव अगर ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर शूद्र का गुण कर्म स्वभाव का है तो शूद्र है। इसलिए अब वैदिक गुरुकुल में जाओ। मैंने 3 जगह वेद विद्या का अध्ययन किया है, कलकत्ता में, आंध्र में और हरियाणा में। सभी जगह आचार्य कोई भी ब्राह्मण नहीं मिला, और गुरुकुल में पढ़ने वाला अधिकतर सब दूसरे जाति के थे, ब्राह्मण कम थे। क्योंकि वहाँ वेदों में लिखा है यथेमां वाचम कल्याणी मापदानी जनेभ्यः ब्रह्मरचन्याभ्याम शूद्राचार्याय चासवाचारणाय। वेद माता कह रही है कि जो वाचा, जो वेद है, ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए मैं देता हूँ, और इसको सभी जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेवक अति शूद्र सबके लिए। तो ब्राह्मणों का दर्द क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी ने स्कंद पुराण में नारद को समझा रहे हैं कि जन्म न जायते शूद्र संस्कार भवेद द्विजा वेद पठात भवेद विप्र ब्रह्मा जानाति ब्राह्मण। जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं। उसका निर्धारण 25 वर्ष में होता है
कुछ गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, ब्राह्मण का है। जन्म से नहीं आए तो जन्म से हो गया सब। संस्कार भवेद द्विज, संस्कार से द्विज होते हैं। वेद पठात भवेद विप्र, वेदों को पढ़ने वाला ही विप्र है। आए तो ब्राह्मण ये कर्म कांड करवा रहे हैं, लेकिन वेद तक देखे नहीं, पढ़ने की तो बातें जाने दो। हाँ, ब्रह्म जाना तिथि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को जानता है, जो ब्रह्मा का ईश्वर को जानता है, ब्राह्मण है। आए तो दुनिया में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, कोई ईश्वर को जानता ही नहीं। ये जादव का अपमान नहीं है। ये जो भागवत गीता के लेकर जादव का अपमान किया, ये कृष्ण का अपमान किया है ये ब्राह्मणों ने। अरे तो गीता कृष्ण को ही दिया हुआ था। कृष्ण ने कहाँ लिखा है, कहाँ कहा है कि जादवों को गीता पढ़ना नहीं है, पढ़वाना नहीं है, सुनाना नहीं है, सुनना नहीं है। ये कृष्ण के नाम पर रोजी रोटी कमाने वाले ब्राह्मण जिस थाली में खा रहे हैं उसे में थूक रहे हैं। उस सांप के जैसे जिस सांप के दूध पिला वो डंस मारते हैं उल्टा उसी को, इस तरह से ब्राह्मण कर रहे हैं। ये माथे पर चढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इसको विरोध होना जरूरी है, रुकना नहीं है। और मेरा जादवों से अपील है कि जादवों का बहुत बड़ा सभा हो, महासभा हो, और वहां इस पर डिसाइड किया जाए कि भारत में जितने भी हिंदू मंदिर है कृष्ण का, सब में जादवों का पुजारी बनाया जाए। और कर्म कांड में घर में जो भी पूजा पाठ करवाना हो ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाए। अब वैदिक ब्राह्मण, हम खुद गुरुकुल से ब्राह्मणों को घर में जाके वेद पाठ किया है, तो ब्राह्मणों को वेद पाठ आता कहाँ है? वो वेद देखे कहाँ है, वेद पढ़ते कहाँ है? वो रोजी रोटी के लिए थोड़ा सा कथा बांट लेते हैं, पूजा पाठ सीख लेते हैं बस। गुरुकुल से विद्यार्थी के ला के घर में क्रियाकांड करवाओ, पूजा पाठ करवाओ, हवन करवाओ, लेकिन ये ब्राह्मणों को मत बुलाओ। कोई शास्त्र में ब्राह्मणों को ठेकेदारी नहीं दिया गया है कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेगा, सारा संस्कार करेगा, लोगों को समझाएगा। ये स्कूल में क्या होता है? विद्यालय में जब सभी जाति, वो तो उपदेश दे रहा है बच्चों को, वो भी गीता पढ़ा रहा है, वो भी महाभारत पढ़ा रहा है, वो भी वेद पढ़ा रहा है। कहा वहां सब ब्राह्मण है जितने शिक्षक ऐसे? तो शिक्षक सारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, छोटे जातियों के शिक्षक बनाओ ही मत। तो वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि मेरा जादू से अपील है कि ब्राह्मणों को हर तरह से बहिष्कार करो, इसको पूजा पाठ में मत बुलाओ, और भारत के जितने भी मंदिर है कृष्ण का, सब में जादू का पुजारी बनाओ। बस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।